हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार गानी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोग को बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए बच्चों, इसका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्यपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और घर में जो है अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो जैसे देखिए, कोई अगर ट्रांसलेशन का बुक आपके पास है तो अगर हम इसको समझा देते हैं, अब आप समझ जाते हैं, तो थोड़ा घर पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आप के अंदर जो है एक प्रकार का जुनून और जज्बा आएगा, जिससे आप इंग्लिश में एकदम कामयाब हो जाइएगा और ट्रांसलेशन बनाने के लिए आप सीख जाइएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम हेडिंग देते हैं। हेडिंग देखिए क्या देते हैं, WHINTERROGATIV, WH इंट्रोगेटिव ACNTENC, सेंटेंस इन पास्ट INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस TENSC, है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग को देखिए क्या इसमें चाहिए, क्या ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। देखिए, आपका हिंदी का वाक्य दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप उस वाक्य को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये वाक्य किस टेंस में है और वाक्य कैसा है। जैसे देखिए, अगर हमें वाक्य दिए हैं कि उसने क्या खाया, जैसे अभी अगर हम बता रहे हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब आपको कोई ट्रांसलेशन बनाने के लिए अगर कहेगा तो आप उसको कैसे समझिएगा कि ये वाक्य कौन टेंस का है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को क्या चाहिए, जो वाक्य दिया है उसको आप पहचानने के तरीका आपको याद होनी चाहिए, नियम आपको याद होनी चाहिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, क्रिया के अंत में हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में या लगल रहेगा, या ई ए, है ना। जब या ई ए लगा हुआ रहेगा, देखिए या लगल है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। ठीक, अब देखिए, जब आप पहचान जान गए तो इसमें आपको एक बात और ध्यान देना है कि सब्जेक्ट को भी चुनने के लिए आपको आना चाहिए, वर्ब को भी आपको चुनने के लिए आना चाहिए और ऑब्जेक्ट को भी चुनने के लिए आपको आना चाहिए। इसके पहले आपको पहचान आनी चाहिए। जब इतना आपको आ जाएगा तब आपको स्ट्रक्चर याद रखनी चाहिए, है ना। उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप चलिएगा तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का समस्या, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा लिख देते हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड होगा, है ना। उसके बाद प्लस डिड हो जाएगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लस V1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। देखिए बच्चों, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फास्ट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। इस स्ट्रक्चर को अगर आप याद रखते हैं और इसका उपयोग करना जानते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, तो आपको क्या भी बताएं, पहचान। उसके बाद जब आपकी पहचान आ जाए कि आप वाक्य को पहचानने लगें, तब आप ध्यान दीजिएगा कि वाक्य कैसा है। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए कि वाक्य अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, कि WH वर्ड है, कि WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ पर देखें, हम WH वर्ड वाला बता रहे हैं। तो देखिए, WH वर्ड में क्या होता है, अपना भाषा हम समझिए। जब वाक्य है ना, देखिए, जब वाक्य के बीच में आपको कहाँ, क्यों, कैसे, क्या अगर ए लगा हुआ रहे, है ना, तो आप समझिएगा कि वो वाक्य
WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना। आप पहचान तो बताइए दिए हैं। तो या है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए क्या लगल है तो ये WH इंट्रोगेटिव है, यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, जब इतना आप जान गए, इतना जब समझ गए, तो आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है ना। स्ट्रक्चर आपको याद रखना। स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब क्या है? जो वाक्य में क्या, क्यों, कैसे लगा रहेगा, उसका जो हम अंग्रेजी लिखेंगे उसी को हम लोग WH वर्ड कहते हैं, है ना। देखिए परिभाषा डिफिनेशन अनुसार नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं, है ना। इसको आप समझ से क्या लगल है, क्या का मीनिंग क्या होता है? भाट। तो ये हुआ WH वर्ड, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएं? WH वर्ड लगाएंगे। तो देखिए WH वर्ड क्या होगा इसमें? क्या, है ना। तो चलिए अब इस ट्रांसलेशन को हम बनाते हैं। थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कहता है उसने क्या खाया, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या बताएं? जो वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ लगा हुआ रहेगा, उसका जो मीनिंग देंगे वही WH वर्ड होगा। तो इसमें क्या लगा हुआ है, तो क्या का मीनिंग क्या होता है? भाट। तो हम दे देंगे भाट, है ना। यही हो गया WH वर्ड। अब देखिए बच्चों, उसके बाद डिड का प्रयोग कीजिएगा, है ना। फास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है, WH इंट्रोगेटिव। तो देखिए डिड लगा दिए, क्या लगा दिए? डिड लगा दिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो वाक्य में जो काम करेगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए उसने क्या खाया, तो किस, उस खाने का काम कौन कर रहा? उसने कर रहा है ना, क्रिया उसने कर रहा है, यानी उसने क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो उसने का मीनिंग क्या होगा? ही। तो ही हो जाएगा क्या चीज़ यहाँ पर? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही दे दिए, है ना। अब देखिए ही के बाद V1, V1 का मतलब वर्ब का प्रथम रूप। इसको हमेशा याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का प्रथम रूप का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग नहीं कीजिएगा, वर्ब का प्रथम रूप का ही प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए वर्ब क्या होगा? खाया। खाना का मीनिंग क्या होता है? ईट, है ना। तो यहाँ दे देंगे ईट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब ईट हो गया तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं देंगे। अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं देंगे। और अंत में क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। देखो बच्चों कितना इजी से बन गया कि व्हाट डिड ही इट। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। वह कहाँ गया? एकदम बहुत ही इजी हम वाक्य लाए हैं उठा के, जिससे आपको समझने में कोई तरह की परेशानी नहीं हो। ये कहता है वह कहाँ गया, तो सबसे पहले देखिए क्या लगाइएगा? WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या होगा? कहाँ, कहाँ का मीनिंग क्या होगा? वेयर। तो लगा देंगे हम लोग वेयर, WHERE, वेयर। वहाँ देखिए डिड लगाइएगा, क्या लगाइएगा? डिड। तो दे दीजिएगा डिड, है ना। उसके बाद देखिए डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? वह का मीनिंग क्या होगा? ही। तो दे दीजिएगा ही। उसके बाद वर्ब का प्रथम क्या हो गया? गया। तो जाना का मीनिंग क्या होगा? गो। क्या होगा? गो। तो दे देंगे गो। अब देखिए ना ऑब्जेक्ट है इसमें, ना अदर वर्ड्स है, तो छोड़ देंगे। अब अंत में क्या देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क्स, है ना। तो आपका बन गया ट्रांसलेशन, वेयर डिड ही गो। चलिए बच्चों, आज का अंतिम एग्जाम्पल, थोड़ा इस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। तुमने इसे कैसे किया? तुमने इसे कैसे किया? तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या होगा? कैसे। कैसे का मीनिंग क्या होगा? हाउ। तो यहाँ लगा दीजिए कौन सी? हाउ, है ना। हाउ लगा दिए। उसके बाद देखिए डिड का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिएगा? डिड का। हाउ के बाद डिड लगा दिए, है ना। क्या लगा देंगे? डिड, DID, डिड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? तुमने। तुमने का मीनिंग क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। उसके बाद देखिए वर्ब, वर्ब कौन होगा? किया, मतलब करना। करना का क्या होगा? डू। क्या हो जाएगा? डू। तो डू लगा देंगे। उसके बाद देखिए इसे, है ना, इसे। तो क्या लगा? दिस। क्या लगा देंगे? दिस।
अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या होगा, हाउ डिड यू डू दिस। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार गार्ग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।